इसको नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में करवा देता हूँ, 6 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका x² माइनस √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 x, इसके बाद है प्लस का √3 ये आपका क्वेश्चन है। x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस का √3 ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। तो इसका सॉल्यूशन गिवन क्या है, फंक्शन ऑफ x आपके पास क्या गिवन है, x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस का √3, ठीक है ना। वही लाइन आपको लिखनी है क्या, टू फाइंड we take 0 टेक आपने लिया, देन 0 इक्वल टू x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस का √3। अब देखो बेटे, इसका आपको फैक्टर करना है, ये इसके अंदर आपके क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट √3, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आना चाहिए √3 और उनको आपस में प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए माइनस का √3 माइनस का 1। ये देखो x को छोड़ के माइनस का √3 और माइनस का 1, माइनस ये दोनों अंदर में मल्टीप्लाई कराता हूँ, मेरे पास यही आता है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर सोचने हैं मुझे ऐसे सोचने हैं, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, मेरे पास है √3 और उनको मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आना चाहिए ये, ठीक है। देखो यही दो नंबर है √3 और माइनस का 1, √3 माइनस का √3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 ही आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास यही वैल्यू वापस आ रही है, ठीक है। तो इसके बेनिफैक्टर के मेरे पास क्या आया, देखो x² माइनस √3, ठीक है, उसके बाद माइनस का √3x माइनस का x 1x मतलब x प्लस का √3, ये फैक्टर आपको आने चाहिए अच्छे से, है ना, मैंने समझाया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट में लिया √3x, यहाँ ये माइनस है, सारे सिंबल अंदर के चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचा x माइनस 3, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा मतलब 1 आ रहा है, तो यहाँ x माइनस का 3, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या बचा, एक तो x माइनस 1 हो गया, दूसरा हो गया x माइनस का 3। अब देखो यहाँ से आप दो आंसर निकलेंगे, या तो आपका क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या फिर होगा x माइनस √3 इक्वल टू 0। इसको मैंने सोल्व किया तो x की वैल्यू प्लस का 1 आई, इसको मैंने सोल्व किया तो x की वैल्यू प्लस का √3 आई, ठीक है ना।
ये आपके पास अल्फा आ गई, ये आपके पास बीटा। ओके, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, हियर वी गेट वैल्यू ऑफ जीरोस, अल्फा की वैल्यू आपके पास 1, बीटा की वैल्यू रूट का 3। उसके बाद लिखोगे relationship between zeros, relationship between zeros and coefficients, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। पहला तो अब होता क्या है, सम ऑफ zeros, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। उसके बाद लिखोगे हियर अल्फा की वैल्यू तो 1, बीटा की वैल्यू रूट का 3, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू तो एक्स का मल्टीपल है, ये पूरी वैल्यू आएगी जब एक्स को छोड़ के जो भी है, माइनस का रूट 3 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है बी की, और सी की वैल्यू क्या है रूट का 3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ना। अब क्या लिखोगे, putting the value of alpha, beta, a, b in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। वैल्यू पुट करूंगा मैं इन सारों की, तो आप क्या फाइंड करोगे, देन वैल्यू पुट करो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू रूट का 3 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का बी अपॉन तो माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी है माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, ये तो देखो माइनस किसका है फॉर्मूले का है, और ये माइनस किसका है, इस बी की वैल्यू माइनस में ही है, नेगेटिव ही है, माइनस रूट का 3 प्लस का 1 अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो ये तो क्या हो गया 1 प्लस रूट 3 है इस LHS लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर क्या बचा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो आपके पास ये दोनों क्या आ गए इक्वल। इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये तो आपका एक ही वेरीफाई हुआ है, दूसरा भी करना है ना। दूसरी कंडीशन है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। यही पुटिंग द क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा सी एंड ए इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। देन अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा की 1, बीटा की रूट का 3, ठीक है, इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी बेटे, सी की वैल्यू रूट का 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1, इट मींस रूट 3 इक्वल टू रूट 3। ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई। उसके बाद आपको वही दो लाइन लिखनी है, रिलेशन बिटवीन zeros and product of
प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट में कोफिशिएंट सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरीफाइड ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाइड। ये आपको इतना काम करना है अच्छे से। ये जो मैंने थ्योरी लिखवाई है ये एक एक स्टेप आपको ऐसे लिख के करना है, तभी आपको कंप्लीट पूरे नंबर मिलेंगे। ओके बेटे, तो ये इसको खोज करके अच्छे से नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपका इसका क्वेश्चन है 5 वाला, इजी है। हाँ, ऐसे आपको खुद को करना है सर, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड ए quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are the following number। आपको सम दे रखा है, मतलब जीरोज का अल्फा प्लस बीटा सम आपको दे रखा है -3, और प्रोडक्ट दे रखा है इतना, प्रोडक्ट है आपके पास 2, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ax² + bx + c ये आपको फाइंड करना है। देखो ये आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, वो आपको याद रखना है, उसी का यूज करना है ना। तो आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखेंगे, नोट करेंगे, आपके पास अगर ये दोनों चीजें हैं, आपके पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास अगर है, तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। उल्टा पूछ रहा है, पहले पॉलिनोमियल दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके मुझे क्या निकालने थे, जीरोज निकालने थे, ठीक है ना। अब मुझे क्या दे रहा है, वो जीरोज दे रहा है ना, जीरोज की वैल्यू दे रहा है, जीरोज की वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब जीरोज का जो रिलेशन है वो बता रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा मुझे दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा तो -3 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये मेरे पास 2 है। तो आपको क्या फाइंड करना है इससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स आपको ऐसे यहाँ a की वैल्यू कुछ आएगी, b की वैल्यू कुछ आएगी, या c की वैल्यू कुछ आएगी। इस फॉर्म में आपको लिखना है, आपको ये दो वैल्यू दे रखी है, इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये देखो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, देखो बेटे ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आपका फॉर्मूला है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ओके बच्चे, मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को मैं क्या लिखता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए उसकी फॉर्म बेटे ये है। आप अगर आपके पास इन दोनों की वैल्यू है तो आप यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सीधा पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसके अंदर यही यूज आने वाला है। ओके बच्चे, ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, ठीक है, इसका यूज करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन की, हटा दो इसको। क्वेश्चन है आपका 2 का फर्स्ट, 2 का फर्स्ट वो कह रहा है सॉल्यूशन गिवन। गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन रीड करो सब, देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are the following number। सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज के, है ना, ये ध्यान रखना। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो आपको नीचे दे रखे थे। तो गिवन क्या था, पहला तो आपको जो सबसे पहले सम का लिखा है, तो सबसे पहले जो लिखा है वो सम ऑफ जीरोज है और बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो पहला तो आपको क्या गिवन था, सम ऑफ जीरोज, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज आपके पास है माइनस का 3, ओके। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस का 2, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। देखो इससे पहले आप देखो अल्फा प्लस बीटा, ये आपने क्या माने, जीरोज माने, तो आप एक लाइन लिख देना पहले सबसे, इससे पहले लेट we assume alpha and beta are the zeros of polynomial, ठीक है ना, ये क्या है, उसके जीरोस है। देन गिवन आपके पास ये था, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब आप लिखोगे वी नो दैट quadratic polynomial किस फॉर्म में होता है, ये आप लिखोगे k, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक, क्वेश्चन एक्स, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हियर अल्फा प्लस बीटा तो क्या है आपके पास, माइनस का 3, अल्फा बीटा आपके पास है 2, ठीक है। अब उसके बाद लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन एक्स, ओके, यहाँ तक किया।
उसके बाद आपको लिखना है देन पुट किया आपने इसके अंदर इसकी वैल्यू। देन आपके पास क्या आया फंक्शन पॉलिनोमियल क्या आया, के की जगह के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है। देखो बेटे यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गलती मत करना। ये माइनस सिंबल किसका है, फॉर्मूले का है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। प्लस का 3 लिख दिया और एक्स का एक्स लिख दिया और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2। ओके, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ क्या लिखोगे, हियर k इक्वल टू कांस्टेंट, या आप इसको क्या लिखो, k क्या है यहाँ रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर लिख दो, ये k यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो polynomial will be function of x इक्वल टू, ये k आपका रियल नंबर लिख दिया आपने। उसके बाद फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आप k हटा देना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देखो सबसे पहले क्या करना है, लेट वी एज्यूम अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो आपके पास गिवन है सम ऑफ जीरोस दिस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये, putting the value of this in equation x, then we get this here k real number, ठीक है ना। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी दिस, ये बनेगा। अब आप कहोगे ये k का यूज कहाँ आता है, k का यूज बेटे वहाँ आता है जहाँ अपॉन के अंदर कोई नंबर है ना, अपॉन के अंदर कोई नंबर आ जाए, ठीक है ना। उस कंडीशन में वो मैं k के साथ ले आता हूँ एलसीएम लेके, और फिर k को मैं k और उस नंबर दोनों पे रियल नंबर की फॉर्म में डाल देता हूँ, तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल की फॉर्म बन जाती है। ओके बेटे। अब नेक्स्ट आपका इसका क्वेश्चन है, एक इसका मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, है ना, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा देता हूँ, इसके अंदर रूट है और अपॉन वाला भी है ना। फ्रैक्शन और रूट दोनों है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में केवल फ्रैक्शन है, 4 में केवल रूट है, केवल रूट है, 5 6 नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में इसको और करवा देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में सीधा यही करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास रूट का 2 दे रखी है, ओके बच्चे। और ये वैल्यू दे रखी है 1/3, ठीक है बच्चे। अब देखो यही लाइन लिखनी है, ऐसा ही लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या है, रूट का 2, और ये आपके पास है 1/3। ये वैल्यू करोगे, पुट करोगे किसमें, इक्वेशन x में, तो आप क्या फाइंड करेंगे, बेटे। देखो यहाँ क्या आएगा, माइनस, ये मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। पहले आपने पुट की, पहले तो एक्स स्क्वायर, अब आपके पास माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, रूट का 2, फिर एक्स, उसके बाद क्या है, प्लस का अल्फा प्लस बीटा, प्लस का अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, प्रोडक्ट है, तो प्लस 1/3, ठीक है। अब देखो बच्चे ये अपॉन में आ गया ना यहाँ, ठीक है, यहाँ देखो अपॉन का 3 दिख रहा है, तो ये मैं 3 है जो इधर यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। इस 3 को यहाँ लाने के लिए पहले मैं क्या लूंगा बेटा, सबका लूंगा एलसीएम, है ना। एलसीएम लेता हूँ, देखो मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स क्या बचता है,
यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, 3 एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 मान लिया, यहाँ भी 1 मान लिया, एलसीएम आया 3, तो ये हो गया 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। ओके, अब ये 3 है जो ये मैं बाहर ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास आया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू k/3, तो अंदर क्या बचा, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। ओके, अब आप यहाँ क्या लिखोगे, हियर k इज रियल नंबर, रियल नंबर है k, देन k/3 also a real number। ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इसके बाद वही आपको लाइन लिखनी है, क्या, दिस दिस नाउ quadratic polynomial will be function of x इक्वल टू, ये k/3 को आपको नहीं लेना है अब, है ना। अब आपको लिखना है 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, यही आपका आंसर है। ओके, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, इसी बेसिस पे सारे सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी बात करते हैं आपके 3.1 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, है ना, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्या दे रखा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ गलती कर देते, गलती कहाँ करते हैं बच्चे, इसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इफ सम ऑफ जीरोज, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गए, दोनों जीरोज से क्या हो गए, सम हो गए। ये क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करूं फिर मैं क्या करूं, सम करूं। देन वो क्या कह रहा है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज, अच्छा इसकी वैल्यू क्या दी है इसने, 40 दी है, ये वैल्यू इसने 40 दी है, तो आपको गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकालनी है, k, गिवन पॉलिनोमियल में जो वैल्यू है k वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से करना बेटे, ध्यान से समझना इसको, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डेटा, गिवन डेटा, यस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, पॉलिनोमियल गिवन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² माइनस का 8x प्लस k, और बस ये दे रखा है, यहाँ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, ध्यान रखना है ना, गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस, यहां सबसे पहले एक लाइन लिखोगे, है ना, लेट वी assume the zeros of given polynomial are alpha and beta।
ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है। उसके बाद लिखोगे गिवन, गिवन आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इस k की वैल्यू। ओके, यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये आपको गिवन है, ये आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको पता है। अब आप लिखोगे रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of given polynomial, ठीक है ना। आपको रिलेशन पता है, फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, ठीक है बच्चे। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है ना। और तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, यहाँ इस पॉलिनोमियल में a b c की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइड में, क्या लिखेंगे, हियर a की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a मतलब 1 है। b की वैल्यू क्या आएगी बेटे, b की वैल्यू आएगी जो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 8, और c की वैल्यू है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, k है। ठीक, अब देखो माइनस का b अपॉन a, तो वैल्यू यहाँ क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो आपके पास एक माइनस का b, माइनस b, b की वैल्यू माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 8 लिख दिया, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस, ये b की वैल्यू माइनस 8 है, अपॉन में 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटे, प्लस मतलब 8। तो यहाँ आपके पास अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया 8। ओके, दूसरा रिलेशन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ बेटे ना। आपके पास दूसरा रिलेशन है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, क्या होता है, c अपॉन a होता है, ठीक है। देन अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू कितनी बेटे, a, पावर मोड आ गया सर, 1 सेकंड, कोई बात, हाँ, तो c की वैल्यू कितनी है इसमें, c की वैल्यू के, a की वैल्यू कितनी, 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई k। ओके, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपको देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू k की निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, k की निकालनी है। आप फिर यहाँ देखो, ये फर्स्ट वाली वो कह रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, k है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू 8 है, ठीक है, ठीक है ना, अल्फा बीटा इक्वल टू 8। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, तो उस केस में क्या आएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 8 का स्क्वायर मतलब 64, 2ab यहाँ क्या, अल्फा बीटा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या कहाँ से लोगे, आपको गिवन है, आप यहाँ क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, इक्वल टू 40, ये आपको क्या है, गिवन है, वैल्यू पुट की इसमें, तो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या होगी, 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, k, ठीक है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, k, यहाँ
इक्वल टू 64, 40 इधर ट्रांसफर किया, 2k इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इक्वल टू 64 माइनस 40 कितना हुआ 24, तो k इक्वल टू क्या हो गया 24/2, तो k की वैल्यू कितनी 12, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें क्या किया मैंने सबसे पहले बताता हूँ। इसमें आपने एज्यूम किया अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज है, वो जीरोज है तो आपके पास अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, आपने उससे ए बी सी की वैल्यू उस पॉलिनोमियल से निकाली, तो उसके रिलेशन से आपको आपने पता किए। जैसे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 8 थी। ठीक है, उसके बाद आपने इसका स्क्वायर किया, फर्स्ट नंबर इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तभी आपके पास ये वैल्यू यूज आएगी जो आपके गिवन है क्वेश्चन में। ये वैल्यू कहाँ यूज आएगी, जो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ जीरोज, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, ये वैल्यू मुझे यूज लेनी है, तो यहाँ आएगी। इसका स्क्वायर करूंगा तभी यूज आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कभी मेरे पास ये कंडीशन नहीं आएगी, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर करने से मेरे पास होल उसका स्क्वायर खोला तो मेरे पास ये आया। वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने से मेरे पास यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू k मैंने पुट कर दी और इसकी वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी 40, इसको मैंने नॉर्मली सॉल्व किया तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, तो नोट कर लें इसको वीडियो पॉज करके, और नेक्स्ट अपने कल अपने करेंगे यूनिट नंबर 3.2। अच्छे से करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके।